बिलासपुर के नगोई में महामाया का प्रसिद्ध मंदिर है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर का रोचक इतिहास भी है। लोगों का कहना है कि मां की इच्छा से ही रतनपुर के राजा ने इस मंदिर को बनवाया था। वैसे तो देवी मंदिरों की स्थापना से जुड़े हुए कई किस्से, कहानी और मान्यताएं हैं, लेकिन बिलासपुर के बैमा नगोई में स्थित महामाया माता का मंदिर इस दृष्टि से बेहद खास है। यहाँ मंदिर की स्थापना से एक खास कहानी जुड़ी हुई है। वैसे तो यह मंदिर 12वीं शताब्दी में रतनपुर के राजा द्वारा बनाया गया था, लेकिन माता की स्थापना से जुड़ी एक बात इस मंदिर को खास बनाती है। मान्यता के अनुसार राजा अपने रथ में माता महामाया की मूर्ति को मल्हार से रतनपुर लेकर जा रहे थे। इस बीच बैमा नगोई में राजा के रथ का एक पहिया टूट गया। पहिया बदलते देर रात हो गई और राजा ने वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। तभी माता ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि उनके मंदिर की स्थापना इसी जगह पर कर दी जाए। इसी तरह से यहाँ महामाया मंदिर की स्थापना हो गई। क्षेत्र के रहवासियों में मां महामाया को लेकर बड़ी आस्था है। आसपास के क्षेत्र के रहने वालों का मानना है कि यहाँ विराजमान मां महामाया साक्षात सरस्वती का रूप है, जिसके चलते पुराने समय से ही गांव में बड़ी संख्या में साक्षरता दर अच्छी रही है। नजदीक के रहवासियों के अलावा दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। वैसे तो सारी देवी माँ की मंदिरें अपने इतिहास की वजह से प्रचलित है। ठीक उसी तरह बिलासपुर के बैमा नगोई में महामाया देवी माँ का मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि रतनपुर के राजा जब रतनपुर जा रहे थे, मल्हार से वह रतनपुर माता रानी की प्रतिमा को लेकर जा रहे थे, तो बीच में बैमा नगोई में वह विश्राम करने के लिए रुके, क्योंकि उनके रथ का पहिया टूट गया था। विश्राम करने के लिए उन्होंने रात में यहीं रुकने का निर्णय लिया। तब माता रानी उनके स्वप्न में आई और बोली कि मुझे यहीं पर विराजमान कराएं। तब से लेकर आज तक माता रानी की महामाया देवी की मंदिर यहाँ पर स्थित है। बताया जाता है कि 12वीं शताब्दी के आसपास की लगभग यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित की गई थी। 12वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर आसपास के गांव वाले माता रानी से मन्नत मांगने आते हैं और माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मंदिर प्रांगण इतना सुंदर है, हरा भरा हरियालियों से भरा मंदिर प्रांगण आप देखेंगे। चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। माता रानी के साथ साथ यहाँ पर भैरव बाबा भी स्थित है और साथ साथ महादेव जी का भी मंदिर यहाँ पर स्थित है। आइए यहाँ के पुजारी से कुछ बात करें। जी बताएंगे, इस मंदिर को कितना टाइम हो गया लगभग? इस मंदिर को करीबन 12वीं शताब्दी के आसपास का मंदिर है और ये माता जी को मल्हार रतनपुर वाले राजा, कचोरी राजा जो थे, वो मल्हार से लेके रतनपुर जा रहे थे, तो हमारे गांव में यही इसी जगह पहिया उसको टूट गया था। तो रात का पहिया तो गांव से जुगाड़ कर चुका था, लेकिन नाइट होने के कारण यही विश्राम करना पड़ा उनको, राजा को। तो उसी नाइट में राजा को स्वप्न दिया माता जी और यही विराजमान हो गए। नवरात्रि के समय में हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। आइए कुछ श्रद्धालुओं से भी हम बात करते हैं। जी बताएंगे भैया, आप पहली बार यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं कि इससे पहले भी आ चुके हैं? इससे पहले भी मैं बचपन में आ चुका था, पर ये मंदिर पहले ज्यादा लोग जानते नहीं थे। मीडिया प्रभारी तथा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का जानकारी पहुंचा तथा लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए और बहुत सारी मनोकामनाएं मांगते थे जो पूर्ण होती थी माता रानी की कृपा से। तो ऐसे ही नवरात्र में इस बार काफी भीड़ देखने को मिल रहा है मुझे मंदिर में। जी आप बताएंगे, क्या आप पहली बार माता रानी के दर्शन के लिए आए? मैं तो आता ही रहता हूँ हमेशा और माता कृपा है जो मैं बार बार ही आता हूँ अपने तरफ से। हाँ। जी, क्या आप यहाँ पर सब परिवार हैं? कहाँ से आए हैं? परिवार है, चाटी डी से आए हैं। हाँ, पूरा परिवार है हमारा। हाँ, और माता रानी की कृपा है हम लोगों पर जो बार बार बुलाती है। बोलो माता रानी की जय। प्राकृतिक छटा को समेटे हुए महामाया मंदिर प्रांगण अपने आप में बेहद सुंदर है। चारों ओर हरियाली और बड़े घने वृक्ष की छाया हर समय मंदिर को कड़क धूप से बचाती है और ठंडक प्रदान करती है। आसपास बड़े वृक्ष और कई तालाब होने के कारण यहाँ का वातावरण भी मनमोहक बना रहता है। बिलासपुर नगर की गोद में बसा ऐतिहासिक ग्राम नगोई अपने गर्भ में अध्यात्म और इतिहास के अनेक रहस्यों की कहानी कहती है। मंदिरों, तालाबों और कुछ भग्नावशेषों को समेटे अस्मिता की अनेक किंवदंतियां भी बुजुर्गों से सुनने को मिलती है। मंदिरों, तालाबों से परिपूर्ण इस गांव में अध्यात्म की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण 12वीं शताब्दी में निर्मित मां महामाया का मंदिर है। नगोई को प्राचीन काल में रतनपुर राज्य की उप राजधानी के रूप में नवगोई के नाम से बसाया गया था।
जिसका नाम कालांतर में बदलते हुए नवगई तथा वर्तमान में नगोई हो गया। हम इसी गाँव के, हम बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। पहले यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करता था, पर जैसे ही टाइम आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर नवरात्रि के समय में लोग लाखों की संख्या में आते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर आरती वगैरह होता है। सब यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। ये अभी बहुत ही यहाँ पर सामने में वैष्णो देवी का मंदिर बना है, उसके चलते और यहाँ पर दर्शन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। अब ये ऐसा मान्यता है, अब बच्चे हमारी तीसरी पीढ़ी होते जा रहे हैं। हमारे पापा जी आ रहे थे, उनके साथ हम लोग आ रहे हैं और हमारे बच्चे अब हमारे साथ आ रहे हैं। अब जैसे पूर्वज एक बोलते हैं ना कि पूर्वजों के मार्गदर्शन पे और पुराने लोग ऐसा मानते हैं कि माता जो है, यहाँ की माता जो सिद्ध माता है, मनोकामना पूर्ण करती हैं। जो भी मांगो सच्चे मन से वो पूर्ण होती है। तो वही आस्था और भावना से हम लोग यहाँ आते हैं और बच्चों को भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि ये माता जी हैं जो प्रसिद्ध हैं, जो पहले से ही मतलब हमारे बुजुर्ग बताए हैं जिस हिसाब से कि माता का बहुत मान है। तो उसी नाते हम लोग हर साल आते हैं श्रद्धा से और इनके दर्शन के लिए आते हैं। मैं 1986-87 से सेवा कर रहा हूँ माता जी में। जब से बाबा जी आए हैं, गिरनारी बाबा जी के आने से ना हम लोग जुड़े हैं। पूजा पाठ बाबा जी ही यहाँ माता जी में आके किए हैं। उसके बाद बढ़िया पूजा पाठ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया सब सेवा कर रहे हैं। बाबा जी तो अभी अब हमारे बीच में नहीं है, समाधि ले लिए हैं 2010 में। बाकी समिति है, समिति चला रहे हैं बढ़िया। ये शक्तिपीठ में गिनती आती है। ये भी कहीं से आ रही थी, इसको यही स्थापित किए हैं राजा महाराजा लोग। बताते हैं कि रतनपुर से इधर मल्हार साइड लेके जा रहे थे अंधेले में, रात में। उनको पता नहीं था ये बात। बाद में ना गाड़ा रुका तो पता चला कि भाई माता जी है यहाँ। सपना दी माता जी राजा को तो स्थापित यहीं पे किए हैं। कलचुरी राजा समय का, रतनपुर के जो राजा थे उसी समय से मंदिर है। बाकी बाबा जी आने के बाद ये सब विकास हुआ है, जो भी हुआ। पेड़ पौधा पहले वीरान टाइप का था, बहुत कम लोग आते जाते थे यहाँ। दोपहर में तो और नहीं आते जाते थे। बाकी 85-86 से बढ़िया माता रानी का, जब से बाबा जी हैं तब से बढ़िया सेवा पूजा पाठ हो रहा है माता जी का। कुछ प्रमाणित तथ्यों और ग्राम के वरिष्ठ जनों के अनुसार रतनपुर के उपराजधानी नगोई में महामाया मंदिर की स्थापना रतनपुर राज्य के विद्वान आचार्य स्वर्गीय तेजनाथ शास्त्री के पुत्र स्वर्गीय सीताराम शास्त्री द्वारा रतनपुर नरेश के सहयोग से कराया गया था। ऐसी लोक कहानियां हैं कि अपने निष्पक्ष न्याय प्रिय होने के कारण शास्त्री ने अपने परिजन को इसलिए श्राप दे दिया था क्योंकि उन्होंने एक तालाब के पेटू का व्यक्तिगत स्वार्थ में उपयोग किया। मां का ये आंगन कुछ वर्ष पूर्व तक ग्रामीणों की उदासीनता के कारण सुनसान हो चला था। उस वक्त माता भक्त संत गिरनारी बाबा का आगमन रतनपुर होते हुए नगोई में हुआ। तब से उनके अनन्य भक्ति, अथक सेवा व ग्रामीणों में अध्यात्म के नव जागरण से मंदिर का कायाकल्प किया हुआ संत गिरनारी बाबा के 2010 में ब्रह्मलीन होने के पश्चात मंदिर की व्यवस्था श्री आदि शक्ति महामाया धाम सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। हर नवरात्रि की तरह इस बार भी दूर से श्रद्धालु नगोई महामाया के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिलासपुर के बैमा नगोई में स्थित है महामाया देवी का मंदिर, जहां दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बताया जाता है कि यह मंदिर 12वीं शताब्दी पुराना मंदिर है। रतनपुर के राजा ने इस मंदिर का निर्माण यहां पर करवाया था। तब से लेकर आज तक यह मंदिर यहां पर स्थित है। बिलासपुर के बैमा नगोई में यहां पर माता रानी महामाया देवी का मंदिर स्थित है। कैमरामैन अभिनव पीटर्स के साथ मैं प्रियंका, जी न्यूज़ बिलासपुर।